अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज मैं आपको एक ऐसी दुआ के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस दुआ ने मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे कामयाबियों के दरवाज़े खोल दिए। जब हम ये उन दिनों की बात है जब हम पंजाब यूनिवर्सिटी में 5th ईयर के स्टूडेंट थे। मेरी आदत थी कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की जामिया मस्जिद में, जिसके बहुत बड़े बड़े बरामदे हैं, वहाँ चल फिर कर अपने सबक को दोहराता, अपने नोट्स याद करता और सारी तैयारी वहीं पे की। FSC की, BSc की और MSc की। MSc के 5th ईयर के एग्ज़ाम्स के दिनों की बात है कि मैं वहाँ पे ज़ोहर के वक्त बैठा पढ़ रहा था कि ज़ोहर की अज़ान जब हुई तो एक बुज़ुर्ग वहाँ से गुज़रे। उसने कहा, बेटा नमाज़ पढ़ लें। अब चूँकि हमारे लिए एक एक वक्त वहाँ पे बड़ा कीमती था, एक एक लम्हा बड़ा कीमती था, तो यही सोचते थे कि थोड़ी देर इसको मज़ीद दोहरा लें, उसके बाद नमाज़ पढ़ लेंगे। तो बाबा जी ने मेरा हाथ पकड़ा कि पुत्र चल उठ, मेरे नाल उठ के नमाज़ पढ़, और मैं आपको फिर एक ऐसा वजीफ़ा बताता हूँ कि जो तेरे सारे काम आसान कर दे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि बाबा जी ने ये कैसी बात कर दी है। खैर, चूँकि थोड़ा परेशान भी होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं जब, तो मैं बाबा जी के साथ गया, वज़ू किया, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। अब इस इंतज़ार में था कि बाबा जी जब वापस आएँ तो वो बुज़ुर्ग मुझे बताएं कि वो कौन सा वजीफ़ा है, कौन सी दुआ है जो उन्होंने मुझे बतानी है। खैर, वो वहाँ पे मेरे पास बैठ गए। उन्होंने मुझे कहा, बेटा लिख ले, और जब भी कभी कोई सबक याद करना हो तो ये दुआ जो है इसको दोहरा लिया करना। और मैंने वो दुआ लिख ली। आप यकीन जानें कि जब मैं शाम को वापस जाया करता था तो उस वक्त मगरिब की अज़ानें हो रही होती थी। उस दिन मुझे मगरिब की अज़ानों से पहले ही ऐसा महसूस, जो मैं पढ़ता जा रहा था वो सारे का सारा मेरे जहन में समा रहा था। तो मैंने ये महसूस किया कि आखिर मुझे ये आता भी है। मैंने नोट्स बंद किए और थोड़ी चीज़ें दोहराने की जब कोशिश की तो वाकई मुझे सारा आ रहा था। घर गया, मैं बहुत रिलैक्स था। मैंने किताबें, नोट्स सारे बंद किए और फिर रात सो गया। सुबह हमारा जो पेपर था, वो पेपर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो बड़ा टफ पेपर होता है 5th ईयर में हमारा, जिसको हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो उसको स्किप कर देते हैं 5th ईयर में, या अगर कोई सप्ली आ जाती है या उसमें फ़ेल हो जाते हैं तो 6th ईयर में फिर उसको दोबारा अटैम्प्ट करते हैं। खैर, मैंने उस पेपर को दिया। देने के बाद मैं बड़ा खुश हुआ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से मेरे बाकी तमाम सब्जेक्ट्स में उससे किसी भी सब्जेक्ट की उससे ज़्यादा नंबर नहीं थे। तो वो क्वांटम फिज़िक्स से, बहरहाल मैंने उस दुआ को अपनी ज़िंदगी का जो है वो हिस्सा बना लिया। तो आज मैं आपको उसी के बारे में ही बताना चाहूँगा कि वो दुआ है क्या। अल्लाहुम्मा नव्विर कल्बी वज़िद कुव्वती सामाई बसरी व हिफ्ज़िही। ये एक छोटी सी दुआ है। जब भी आप पढ़ने लगें कोई भी ऐसी चीज़ जिसका ताल्लुक़ आपकी मेमोरी के साथ है, जहाँ आपको यकसुई की ज़रूरत है, जहाँ आपको कंसंट्रेशन या फोकस करने की ज़रूरत है, तो मैं तमाम टीचर्स को और तमाम स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि आप इस दुआ को पढ़ के शुरू करें। इंशाअल्लाह ताला आप इसकी बरकतें देखेंगे आपकी, कि इसकी कितने फ़ज़ाइल हैं। मैं फिर दोहराता हूँ, अल्लाहुम्मा नव्विर कल्बी वज़िद कुव्वती सामाई बसरी व हिफ्ज़िही। इसका तर्जुमा यूँ बनता है कि अल्लाहुम्मा नव्विर कल्बी, ए अल्लाह मेरे दिल को मुनव्वर कर दे, वज़िद कुव्वती और मेरी कुव्वत को बढ़ा दे, समाई समात की, बसरी बसारत और नज़र की, और व हिफ्ज़िही और मेरी हिफ्ज़ की कुव्वत को बढ़ा दे। इसी तरह जो है सनन अबू दाऊद हदीस की किताब है, जिसकी हदीस नंबर 5090, जिसमें है कि अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी। ओ लॉर्ड, grant me good health in my body. ओ लॉर्ड, ग्रांट मी गुड हेल्थ इन माई बॉडी। देखें, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी। ओ अल्लाह, ग्रांट मी गुड हेयरिंग, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी। ओ गॉड, ओ अल्लाह, ग्रांट मी गुड आई साइट। सो ये वो आयत है, ये वो हदीस है, सॉरी, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दफ़ा सुबह और 3 दफ़ा शाम को दोहराया करते थे। इसमें अगर हम लोग ये गौर करें तो हमारी जो यकसुई है, जो हमारा ध्यान है, वो इन्हीं 4 चीज़ों पर ही होता है जो मैंने पहले आपको दुआ बताई। अल्लाहुम्मा नव्विर कल्बी वज़िद कुव्वती सामाई बसरी व हिफ्ज़िही। अगर हमारी ये 4 चीज़ें आपके पास कौन कौन सी, न कल्ब आपका, समात आपकी और बसारत आपकी, अगर ये तीनों किसी जगह पर यकजा हो जाएं तो इसी चीज़ का ध्यान होता है। और अगर हमारा पढ़ाई में ध्यान, बाज़ को हम पढ़ रहे होते हैं लेकिन हम पढ़ क्या रहे होते हैं,
ہم پڑھ رہے ہیں لیکن یہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. سم ٹائم ہماری آنکھوں کے سامنے چیز ہوتی ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. بعض اوقات ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا دیکھ رہے ہیں. اسی طرح بعض اوقات ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ سن رہے ہوتے ہیں لیکن نہیں سن پاتے. تو یہ ساری چیزیں جب یکجا ہو جائیں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کے وہ ثمرات دیکھیں گے کہ یہ آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے گی. دعا کو ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کروں گا. اللہم نور قلبی وزد قوتی سمعی بصری وحفظہی. انشاءاللہ تعالیٰ یہ دعا جو ہے وہ تمام سٹوڈنٹ جن کا جب بھی پڑھنے لگیں، جن کا تعلق پڑھائی کے ساتھ ہے یا یادداشت کے ساتھ ہے، تو وہ جو ہیں اس کو پڑھ کے جب انشاءاللہ تعالیٰ کسی اپنی سٹڈی کو شروع کریں گے، یا وہ ٹیچرز، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم نے اس کا میں نے بہت سارے جتنے طالب علموں کو یہ بتایا ہے اور انہوں نے اس دعا کو اپنا ایک حصہ بنا لیا ہے پڑھائی کا، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ آج بھی میرے ساتھ اس کا شیئر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں. اور چیزیں کیوں نہ آسان ہوں؟ جب ہم اللہ کا نام لے کر اور اللہ سے مانگ کر شروع کریں گے تو چیزیں آسان ہو جائیں گی. اس کے حکم کے بغیر تو درخت کا پتہ بھی ہل نہیں سکتا. تو اسی پہ میں اپنے آج کے لیکچر کو ختم کرتا ہوں. دعاؤں میں، باتوں میں اور یادوں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.